नशीद का खुतबे सदारत पेश करें हजरत मौलाना मुफ्ती रफीक पुरकर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला अम्मा बाद। वालिदे मरहूम के इंतकाल के बाद ये पहला प्रोग्राम और जलसा है, मजलिस है, जिसके अंदर आप हजरात बैठे हुए हैं। वालिद साहब जब भी कोई जलसा रखते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम रखते हैं, तो उनकी जो कैफियत होती थी, उनकी जो तरफ होती थी, वो हमेशा हम देखा करते थे। अल्लाह के फजल से जो कुछ भी काम हम कर रहे हैं वो वालिद साहब की देन है। उन्होंने हाथ पकड़ काम को सिखाया। अंजुमन दर्दमंदा तालीमत रखी कि जो बुनियाद रखी गई और जब उसको रजिस्टर किया गया, हमें पता भी नहीं कि किस तरह उसको रजिस्टर किया गया और उस तरह उसके लिए किस तरह की फिक्रें की गई। सब कुछ बना बनाया हुआ हमें मिला है। इब्तिदान वालिद साहब और दीगर हजरात की खिदमत में खिराज तहसीन को पेश किया गया। खिराज तहसीन के मुख्तलिफ तरीके हैं, अभी वक्त नहीं, जैसे नमाज भी बाकी है, खाना भी बाकी है और आप हजरात को दूर जाना भी है। वरना कई मौज़ूआत मेरे ध्यान में आए हैं, मैं चाह रहा था कि उस पर मैं रोशनी डालूं, लेकिन मुनासिब नहीं होगा। खिराज तहसीन के जो तरीके हमें मिलते हैं, उनमें से एक तरीका बैठे बैठे जहन में आया और उसी की वजह से ये मजलिस मुनाकिद की गई। आप जितने हजरात बैठे हुए हैं, आप तमाम हजरात, शायद एक दो के ऐसे होंगे जिन आप में हर एक का ताल्लुक वालिद मोहतरम से था। अब वालिद मरहूम इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनके हाथ में खिराज तहसीन हम किस तरह पेश कर सकते थे, तो उसका तरीका यही अपनाया गया कि उनके वालिद मोहतरम से मुतालिक जो हजरात थे उनको यहाँ जमा किया जाए। हदीस में, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, लंबा वाकया है, वक्त नहीं से मैं वो वाकया बयान है कि वाकया मौजूद है मुस्लिम शरीफ में। उसके आखिर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उस वाकये के आखिर में, इन्ना अबर्रल बिर्री सिलतुल वलदी अहला वद्दे अबीही। इन्ना अबर्रल बिर्री सिलतुल वलद, कि नेकियों में से सबसे बड़ी नेकी, नेकियों में से सबसे बड़ी नेकी ये है कि औलाद जो है अपने वालिद के चाहने वालों के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करें, उनके साथ सिला करें, उनके साथ ताल्लुकात को जोड़े रखें। ये सबसे बड़ी नेकी, इन्ना अबर्रल बिर, नेकी में से सबसे बड़ी नेकी सिलतुल वलद, औलाद जो है वो क्या करे कि सिलतुल वलद, किससे औलाद किससे ताल्लुक कायम करे, किससे अपना ताल्लुक जोड़े रखे, अहला उद्दा अबीही, अपने वालिद से मोहब्बत करने वालों के साथ। आप लोग हमारे वालिद मोहतरम से मोहब्बत करने वाले हजरात हैं, तो ये ताल्लुक उस्तवार रहे, ये ताल्लुक बाकी रहे, उसकी फिक्र हमारे भाइयों ने की है और उम्मीद है इंशाअल्लाह आपका ये ताल्लुक हमेशा बरकरार रहेगा। दूसरी चीज, वालिद साहब ने जो सहाफत के मैदान में जो कदम रखा, इब्तिदाई में वालिद मोहतरम से जो बात हुई थी वो ये कि हम इस सहाफत को दागदार होने न दें। लोग
کسی اخبار کو جو شروع کرتے ہیں اس کے اندر بہت بڑا نظریہ کمائی کا ہوتا ہے، اور اخبار میں مختلف طریقے سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ تفصیل سے ایک مطلب والد صاحب سے بات ہوئی، والد صاحب کہنے لگے کہ بعض لوگ اخبار کے نام پر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، کوئی واقعہ ہوا، کوئی مرڈر کا معاملہ ہوا، کوئی کیس ہوا، اب ان لوگوں کے پاس جا کر کہ تم اگر اتنی رقم ہمیں نہ دے تو ہم تمہاری خبر اخبار میں چھپوائیں گے۔ آدمی مجبور ہو کر کیا کرتا ہے؟ سمجھوتا کر لیتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ والد صاحب نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہو۔ بڑے بڑے معاملات آئے، بڑے بڑے معاملات کہ جس پر لاکھوں روپیہ کمایا جا سکتا تھا، لیکن الحمدللہ والد صاحب نے اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھا۔ یا تو کمائی کا ذریعہ فلمی اشتہار، ننگی تصویریں۔ اب تمام حضرات کو معلوم ہے، ایک مرتبہ والد صاحب کے سامنے ہمیں ایک آیت پیش کی تھی، قرآن میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، بہت اہم آیت ہے، آپ تمام حضرات سے متعلق ہے، اس لیے میں وہ آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کو پھیلائے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ جو بے حیائی کو پھیلائیں، في الذين آمنوا، خصوصاً ان لوگوں کے درمیان جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والوں کے درمیان میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، سن لے وہ لوگ، لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دردناک عذاب کا، ہم عذاب کا جب تصور کرتے تو ہمارا خیال کہا جاتا ہے کہاں کا عذاب؟ آخرت میں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب آخرت میں بھی ہے۔ یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں نا کہ نیٹ پر جو کچھ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے نوجوانوں کے درمیان میں، اخباروں کے ذریعے سے، اس کا نتیجہ ہے اب ہم جیسے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اور ایک ایسی صحابت لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہوں گی جو ان تمام چیزوں سے پاک ہو، منزہ ہو۔ لیکن مسئلہ وہی آتا ہے کہ جب ایسی چیزوں کو لے کر جب اٹھتے ہیں تو اس کے لیے مالی اسباب، مالی فراہمی کے مسائل آتے ہیں، ہاں، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان چیزوں کے لیے ہم سب کو مل کر اس کا مداوع کرنا پڑے گا۔ جب چاہتے چیز اچھی بھی ہو تو ظاہر بات اس کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے۔ یقین جانے والد محترم نے بھی اور اب ہمارے بلاد محترم جناب دلدار پروگر صاحب نے اور ہمارے بھائی حمید نے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا جائے، مستقل کمائی۔ اگر ہوتا تو آج اس مجلس میں آپ نہیں ہوتے، اس مجلس میں آپ نہیں ہوتے۔ کس کو بلایا جاتا؟ اہل ثروت حضرات کو بلایا جاتا، اہل ثروت حضرات کو۔ پہلی مجلس میں کہ معاملہ مالی بحران کا ہے، مالی مشکلات کا ہے، اخبار کے چلانے کا ہے، سمجھ رہے؟ وہ لوگ جن کا اللہ نے مال و دولت سے نوازا ان کو خصوصی طور پر مدعو کیا تھا۔ لیکن آپ حضرات دیکھ رہے یہاں جن کو بلایا گیا وہ کون حضرات ہیں؟ ہاں، بہت سارے حضرات وہ بھی جن کے لیے آنے کے لیے ٹکٹ کا بھی مسئلہ ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ حضرت کو تکلیف دی گئی، ہاں تکلیف دی گئی، تو خود آپ اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ واقعی کہ سامنے جو ہے یہ کوئی کمائی کا مستقل کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جس کا خیرات تحسین کا ایک طریقہ بتا دیا کہ مرحومین کے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے،
ताल्लुकात उसवार दिए जाते हैं, उनके खैर खाए की जाती है, उनका अगर गरीब है उनका ताउन करने के। ये वाकया ऊपर मुख्तसर है। एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न उमर जा रहे थे, एक अराबी को देखा कि सामने से वो आ रहे थे, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ऊंट पर सवार थे, नीचे उतरे और नीचे उतर कर अपना अमामा उस अराबी के सर पर रख दिया। लोगों ने पूछा अपने अपना अमामा उसके सर पर रख दिया, क्या हकाला भी है, मामूली चीज से भी राजी हो जाते हैं? कहा कि नहीं, उसकी इत्तिबा से नहीं भी किया हूँ, इसलिए कि ये जो अराबी जो आ रहे ना वो हमारे वालिद साहब के दोस्त थे, इसलिए उनका इकराम करना मेरे लिए लाजिमी था। हाँ, हम आपका इकराम कर रहे हैं, हम आपको मोहब्बत से देख रहे हैं, इसलिए कि आप बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ वालिद साहब के साथ बैठा करते थे, वालिद साहब के साथ बातें करते। हम देखते थे कि कितने हजरात वालिद साहब जो घंटों के बाद जो अपने कमरे में बैठकर फोन पर बात करते थे, उनको सुकून नहीं आता। कितने हजरात थे कि जब तक बात नहीं करते उनको सुकून नहीं आता था। घर में शायद कम वक्त देते होंगे, और आप जैसे हजरात और खैर के काम करने वाले हजरात के साथ काफी वक्त अपना गुजारते थे अपने। और हमने देखा इस हालत में भी जब भी कोई प्रोग्राम होता और सब उस प्रोग्राम में शिरकत की जरूर कोशिश करते थे। तो खिराज तहसीन तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका इसामात इंसान इनका अमलू, एक इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो नाम अमाल बंद हो जाता है। अब उसके लिए कैसे हम उसके दर्जात की बुलंदी की क्या किस तरह फिक्र कर सकते हैं, उसको कैसे दाद दे सकते हैं, उसकी किस तरह तहसीन कर सकते हैं। तो फरमाया कि चंद चीज ऐसी हैं कि इसके जरिए से जो है इंसान के मरने के बाद भी दर्जात बुलंद हो जाते हैं। सदक़तुन जारिया, सदके जारिया है, कोई अच्छा काम करके जाए। नंबर 2 इल्म यंतफ़ी, कोई इल्म छोड़कर जाए जिससे लोगों को फायदा हो। मैं ये समझ रहा हूँ अपने नाक़िस अकल के एतबार से वालिद साहब ने जो अखबार छोड़ कर गए वह इल्म है, एक इल्म है जिसके वजह से इंशाअल्लाह लोग फायदा उठाते रहेंगे। अब वो फायदा कब उठाएंगे, वही उनको तहसीन कब मिलेंगी, जब आप लोगों का इल्मी मवाद के एतबार से जो है आपका ताउन रहे। जैसे हमारे खलीफे साहब जो हमारे वालिद साहब के क्लास फेलो भी वालिद साहब के साथ वहाँ स्कूल में सीखने के लिए भी थे। तो अब मसला ये हमेशा दिलदार भाई की शिकायत रहती है उलमा के ताल्लुक से भी, दीगर असातिज़ा के ताल्लुक से भी, कि हमारे अपने लोग मज़ामीन नहीं भिजवाते हैं, हमारे अपने असातिज़ा मज़ामीन नहीं दे रहे हैं। जब मज़ामीन नहीं आएंगे और जब जो है तो फिर क्या होगा, नतीजा क्या होगा। इसलिए कि अखबार जो है कागज का नाम नहीं है, अखबार मज़ामीन का नाम है। अगर अच्छे अच्छे मज़ामीन आए जो गोशों के एतबार से इंशाअल्लाह उसको देने की कोशिश। अभी जैसे वालिद साहब ने मराठी अखबार की जो शुरुआत की उसमें खास मकसद ये था कि अपने कौम की नुमाइंदगी करें। लेकिन हम देखते हैं महीना गुजर जाता है लेकिन अपनों में से किसी एक का भी मजलूम कभी हाथ उसमें आता नहीं है। महीने गुजर जाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं, कोई मजमून उसमें मराठी जबान में नहीं आ रहा है, महीनों गुजरने के बावजूद। तो ताउन जैसे माली ताउन है, इससे कहीं ज्यादा हमें इल्मी ताउन की जरूरत है, हमें इल्मी ताउन की जरूरत है। और ये जब ये सबके जारिया है, लोगों के पास जब बातें पहुंचेंगी, लोग उस पर अमल करेंगे तो हमारे लिए भी सदका, जिसने शुरू किया उनके लिए भी सदका, समझ, जो अमल करेंगे उनके लिए भी सदका। वो वाला खैर तहसीन एक तरीका भी हो सकता है कि हम मरहूमीन के हक में दुआएं करें ताकि जब औलाद को छोड़कर जाए और औलाद जब दुआ करती है तो उसकी वजह से मरने वाले के दर्जात क्या हो जाते हैं, बुलंद हो जाते हैं। और खिराज तहसीन में से ये भी जो इनके पीछे हम जो अपनी जबान से अच्छे जुमले निकलते ये भी खिराज तहसीन। एक मरतबा एक जनाजा ले जाया जा रहा था, हम सब के लिए बहुत काबिल इबरत है। तो आप सब ने फरमाया वजबत। फिर दूसरा जनाजा गया तो आप सब ने फरमाया वजबत। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। तो सहाबा किराम ताज्जुब में पड़ गए कि पहला जनाजा गया तब भी कहा गया वजबत, और जब दूसरा जनाजा ले जाया गया तब भी कहा गया कि वजबत, क्या मामला है। तो फरमाया पहला जनाजा जब ले जाया गया उस वक्त उस जनाजे की बहुत तारीफ हो रही थी, लोग कि मरने वाला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे काम करके गया। तो मैंने कहा वजबतिल जन्ना, तो जन्नत वाजिब हो गई। और दूसरा जनाजा ले जाया गया तो लोग उसकी बुराई बयान कर रहे थे। तो मैंने कहा वजबतिन नार, जहन्नम लाजिम हो गई।
इसलिए हम मरने वालों की खूबियों को बयान करें। अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम जमीन पर अल्लाह के क्या हो? गवाह हो, गवाह हो। इसमें ना, इस वजह से सबसे पहले हम ऐसे अच्छे काम यहाँ अज़्म इरादा करके जाए, हम कौम मिल्लत के लिए हम ऐसे अच्छे काम करेंगे कि जिसकी वजह से लोगों की तारीफ के लिए नहीं, ये बात मस्तक़ब के मरने के बाद का है कि लोग अल्लाह राजी हो जाए। जब अल्लाह राजी हो जाता है तो अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बतें डाल देता है और खुद लोग तारीफ करने वाले बन जाते हैं। हमें मनवाने की जरूरत नहीं होती। अल्लाह हमें पता नहीं कितने ऐसे लोग जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, क्या हो गया इस अरसे में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हमें अल्लाह की अच्छी जिंदगी दे दे और ईमान के साथ हमारा खात्मा फरमाए। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। हदीस पाक में आया मल्लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह, कि जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं किया। लिहाजा मैं तमाम दूर से आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाही म्हणजे वाटेल बाबा इथे जेवण लावले उपाशी नाही लावले हे सबूत आहे बदल बाय बारकला टाकी जेवताना तुम्ही जेवण देणं लावलं उपाशी लावलेलं नाही असं बोलायचं आहे समजले हो तुम्ही खान पण बोलायला आम्हाला नाही मिळला